प्यार तो हम सभी करते हैं, है ना? लेकिन फिर कहानियां बदल जाती है। कुछ प्यार ऐसे है जो जीत जाते हैं और कुछ ऐसे है जिनके हार में ही प्यार है। एक कहानी है प्यार की, थोड़ी अधूरी है लेकिन हम सबकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would just like to thank each and every one of you for giving me this award for the best actor female. And I would like to thank my mom, thank you dad, thank you God, thank you Karan for offering me this movie. No? अरे एक सेकंड, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? And don't get me wrong, हाँ, आप लोग कोई ऑस्कर्स की ऑडियंस नहीं हो। आप सब तो मेरे शैम्पू और सोप के बॉटल्स हो, क्योंकि मैंने भी कभी अपने सपनों को इस बाथरूम के बाहर आने ही नहीं दिया। तो इन सपनों की शुरुआत उन दिनों से शुरू हो गई थी जब टिपिकल फैमिली गेट टुगेदर्स में मेरी मम्मी का वही घिसा पिटा रिचुअल शुरू हो जाता। चलो बेटा, अंकल आंटी को कोल्हापुर वाले मामा की एक्टिंग करके दिखाओ और दादी जी की भी एक्टिंग करके दिखाओ। यार, अभी फैमिली की टीआरपी ऊंची रखने के लिए मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ती। दादी जी की एक्टिंग करते करते दादी जी तो चल बसी, मगर एक्टिंग रह गई। एक्टिंग, नाटक, जहां 5th स्टैंडर्ड के गायकवाड़ सर के क्लास में तो बताओ तुम सबको बड़े होकर क्या बनना है, इस सोशली फेवरेट सवाल का जवाब हम सबको एक एक करके देना था। वहीं कई क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, डांसर्स, सिंगर्स में से एक नादान सा हाथ मेरा भी उठा। अब एक्टर। 8वीं कक्षा में हमें यही सवाल फिर पूछा गया। जहां सबके जवाब साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स में बदल गए थे, वही मेरा ये नादान सा हाथ फिर उठा। अब एक्टर। वो क्या है ना, मेरा रिलेशनशिप थोड़ा कमिटेड वाला था, लेकिन कुछ नहीं सही तो इस बात की तसल्ली थी कि उस दिन मैंने सबको हंसा तो दिया। तब मेरी पार्टनर ने बड़ी मासूमियत से मेरा हाथ नीचे लिया और मुझसे कहा, अरे बुद्धू, हमको सर ने पूछा कि हमको बड़े होकर बनना क्या है, ये नहीं कि तुझे क्या पसंद है। उस दिन उस क्लास में सभी को यही लगा कि मैं सवाल समझ नहीं पाई, लेकिन वो शायद कहीं अपने दिल को ही समझ नहीं पाए थे। तो इस प्यार का इजहार उस दिन से हो गया था जब किसी रैंडम कॉलेज फेस्टिवल में मुझे और कुछ रैंडम पीपल फ्रॉम द ऑडियंस को स्टेज पर बुलाया गया और हमसे पूछा गया, तो बताइए, Who was your first love? तो कई रोहन, सोहन, चिंटू, पिंटू में से मैं एक थी। उस दिन पहली बार और शायद आखिरी बार मेरे दिल और दिमाग से एक ही आवाज आई जो तुरंत मेरे मुंह तक पहुंच गई और मैंने कह दिया, रंगमंच। रंगमंच? Such a boo name for a guy or a girl। और मैंने मुस्कुराकर सिर्फ उस awkward silence को महसूस किया। It was the most romantic moment of my life। रंगमंच पर खड़े होकर रंगमंच को ही प्रपोज कर दिया। Yes, my first love was not a guy, was not a girl either। लेकिन कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी है। तो हर आशिक की तरह मैंने भी अपने इस पहले प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताना चाहा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एक पूरी स्पीच तैयार करके गई थी। मम्मी, पापा, मुझे इंजीनियर बनना है। पापा खुश। मुझे डॉक्टर भी बनना है। मम्मी खुश। फिर मुझे सीईओ भी बनना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, पायलट भी बनना है और मुझे रिक्शा वाली भी बनना है और वो झाड़ू कटका मारने वाली बाई भी बनना है। इन शॉर्ट, मुझे हर नाटक के किसी किरदार में एक नई जिंदगी जीनी है, एक नई कहानी रचनी है। बगल में बैठे मेरे भाई ने कहा, मम्मी, ये ना शायद हमको बताना चाह रही है कि इसे ना हीरोइन बनना है। अरे बुद्धू, तेरे मुंह पे पिंपल्स देख, इतने पिंपल्स के साथ कौन लेगा रे देखो। और तुझे पता है ना, ये बड़े पर्दे वाली इंडस्ट्री एकदम। तभी मम्मी जी ने कहा, बरा, हाँ, तुझे बोलने देते तो कुछ भी बोलेगी तू। अरे तेरे क्या घर पे नाटक कम नहीं होते जो बाहर जाके भी करना है तेरे को? हाँ, 1 मिनट, तेरी ना शादी करा देते, फिर करना ससुराल में अपनी मेथड एक्टिंग। And then the man of the house spoke। तो रचना, बताओ, 3rd ईयर के बाद क्या करना है? कुछ प्लान है? एक्टिंग? गुड गुड। एंड देखो बेटा,
मैं बाथरूम में जाके गाना गाता हूँ, लेकिन वहां से बाहर निकल के मैं ऑफिस भी तो जाता हूँ ना. सो आई एम अ सिंगर एंड आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. वैसे ही यू वांट टू बिकम एन एक्टर एंड. यार इस एंड का जवाब तो मेरे पास नहीं था. प्यार करने के लिए पहले एक साइड चिक रखना जरूरी था, ये मुझे पता नहीं था. लेकिन उस एंड के पीछे समझौता करते करते मैं भूल गई अपने पहले प्यार को. और मेरे प्यार के साक्षी बने ये सारे जर्नल्स, क्योंकि यही तो है ना हमारे पैशन का पोजीशन, द लास्ट पेज, वो आखिरी पन्ना जहां आज भी मेरी सारी कविताएं, मेरी सारी कहानियां अब भी आबाद है. लेकिन ना उनकी एंडिंग लिखना जरा बाकी रह गई है. पहला प्यार था ना यार, शायद इसीलिए पूरा नहीं हो पाया. कहा था ना, कहानी थोड़ी अधूरी है लेकिन हम सबकी है.